हमारे देश में 30,000 से लेकर 35,000 मुकदमे साल भर में लिखे जाते हैं रेप के। और वहीं अगर हम एक दिन की बात करें तो लगभग 80 से लेकर 90 मुकदमे लिखे जाते हैं रेप के, जिसको देखकर आपको समझ ही आ जाना चाहिए कि हमारे देश की कैसी हालत हो चुकी है। रेप का मुकदमा रेप का ही मुकदमा होता है, लेकिन इन मुकदमों को कभी सत्ता के प्रभाव में दबा दिया जाता है और कभी समाज के डर से बाहर ही नहीं आते हैं। जिस महिला के साथ रेप होता है उसका दर्द किस प्रकार का होता है, उसी को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सफ़ेद कपड़े में लपटी मैंने एक बेटी की लाश देखी, कसूर बस इतना की वो जीना चाहती थी, कसूर बस इतना की समाज की बंदिशों को तोड़ना चाहती थी। सफ़ेद कपड़े में लपटी मैंने एक बेटी की लाश देखी, मुंह नोचा हुआ, हड्डियां टूटी हुई, आँखों में भय भरा हुआ हालत थी उसकी। मौत से जीत जाती वो, मौत से जीत जाती वो, लेकिन समाज के तानों ने मार डाला उसे। सफ़ेद कपड़े में लपटी मैंने एक बेटी की लाश देखी। ईश्वर भी उस पल देखकर बेटी की हालत रोया होगा, ईश्वर भी उस पल देखकर बेटी की हालत रोया होगा, जिस पल उसने इस बेटी की इस तरह की हालत देखी होगी। रूह कांप जाती है मेरी उसकी हालत को देखकर, रूह कांप जाती है मेरी उसकी हालत को देखकर। क्या उस दरिंदे की रूह ना कांपी होगी? टूटी हुई सांसों से, उखड़ी हुई आवाज़ से एक कोशिश ज़रूर की होगी खुद को बचाने की। टूटी हुई सांसों से, उखड़ी हुई आवाज़ से एक कोशिश ज़रूर की होगी खुद को बचाने की, लेकिन समाज के तानों ने मार डाला उसे। चंद पैसों में तौला जाता है उसके जीवन को, उसके सपनों को रौंदा गया, बेमौत मारा गया। सफ़ेद कपड़े में लपटी मैंने एक बेटी की लाश देखी, सफ़ेद कपड़े में लपटी मैंने एक बेटी की लाश देखी। मेरी ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस प्रकार की रेप की घटनाएं होती हैं हमारी बेटियों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और इसके प्रति हमको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आप और मैं सब मिलकर जब आवाज़ उठाएंगे तभी ये देश सुधर सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।